मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो बड़े से बड़ी भी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। रतिया के गांव चिमो के मध्यवर्गीय परिवार से दीपक कंबोज, जो कि बचपन से ही क्रिकेट का जुनून पाले हुए थे और आज अपनी पहचान अंतरराष्ट्रीय सत्र तक बना चुके हैं। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के वो कोच भी हैं और मेरे साथ मौजूद हैं। इनका कहना है कि जल्द ही उन्हें देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात भी होने वाली है। जानते हैं, पूरी बातचीत करेंगे इनको लेकर, बचपन से लेकर अब 23 वर्ष की उम्र तक उनका सफर कैसा रहा। दीपक जी, जनता टीवी में आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू वेरी मच। दीपक जी, एक गरीब परिवार, जी, जिस परिवार की छत भी टपकती थी, बिल्कुल, जरूरत थी काम करने की, मगर आपने एक ऐसा शौक पैदा किया, अपने अंदर जुनून पैदा किया क्रिकेट का। जी, और क्रिकेट दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ते गए और आज अंतरराष्ट्रीय स्तर तक रतिया की पहचान बना दी है, गांव चिमो की पहचान बना दी है। आपका ये सफर रहा, कैसे इसको आपने मैनेज किया? सर सफर जैसा भी रहा है मेरा, मैं तो अच्छा ही कहूंगा। चाहे वो पास्ट मेरा रहा है वो भी अच्छा था, उसने बहुत कुछ सिखाया मेरे को, अंदर से स्ट्रांग बनाया। और जो आज का समय है वो भी अच्छा है, और जो आने वाला समय है वो भी मेरा अच्छा होगा। और जो ये सफर शुरू हुआ है ये बिल्कुल ये सच है कि मैं गरीब परिवार से निकला हूँ, और गरीब परिवार से निकलकर मैं आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मैंने दिव्यांग खिलाड़ियों को कोचिंग दी है, एशिया कप जीती है भारतीय दिव्यांग टीम, ट्रायंगुलर सीरीज जीती है, ऑक्सीजन कप जीता है, विश्व की सबसे बड़ी लीग शारजा में दुबई में हुई थी। वो सारी चीजें जो जो अचीवमेंट्स है वो भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने मेरी कोचिंग में हासिल की हैं। उसके बाद मुंबई में मैंने सेलिब्रिटियों का इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया, वो भी मेरे लिए बड़ा ड्रीम था, क्योंकि एक गरीब परिवार से बच्चा जब निकल के जाता है तो आजकल तो छोटे छोटे जो सेलिब्रिटी हैं उनसे भी मुलाकात करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं तो वहां पे बॉलीवुड में जाकर वहां पे उनका इवेंट ऑर्गेनाइज करके आया हूँ, वहां पे बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से मैंने मुलाकात की है। सीआईडी सीरियल के जो सेलिब्रिटी हैं, आदित्य पंचोली जी हैं, सुनील शेट्टी जी एक फेम है, वो भी उनके साथ मुलाकात हुई, और भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के साथ मुलाकात हुई। तो कहीं ना कहीं जो सफर गरीब परिवार से मेरा शुरू हुआ, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये अचीवमेंट हासिल कर पाऊंगा और अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने गांव का और अपने जो रतिया शहर का नाम रोशन कर पाऊंगा। दिव्यांग क्रिकेट टीम जिनको कोचिंग देना बहुत ही मुश्किल कार्य है। जी, आम खिलाड़ी को कोचिंग दी जा सकती है, मगर दिव्यांगों को कोचिंग देना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद फिर विदेशों में जाकर जी, देश का नाम रोशन करना, बिल्कुल, अनेकों उपलब्धियां हासिल की, अनेकों आपने जो मैच थे वो जीते, जी। तो उसको लेकर कैसा फक्र महसूस करते हैं? देखिए सर, ये तो हर हमेशा हर कोई खुश होता है, चाहे वो खेल प्रेमी है, चाहे वो टीम के प्लेयर्स हैं, कोच हैं, या कोच के या प्लेयर्स की फैमिली है, सब खुशी जूद उनके लिए। देखिए सबसे बड़ा सपना ही होता है जब कोई सक्सेस मिलती है, जब कोई अचीवमेंट हासिल होती है, और अपने देश को रिप्रेजेंट करना, अपने देश के लिए वो अचीवमेंट हासिल करके अपने देश का नाम रोशन करना, अपने प्रदेश का नाम रोशन करना, अपने गांव, अपने हल्के रतिया शहर का नाम रोशन। तो ये सारे खिलाड़ियों के लिए, कोचिस के लिए ये बहुत बड़ा एक ऐसे लगा लीजिए सपने से बढ़कर होता है। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा था, और जो चीजें मैंने अपनी लाइफ में अचीव की हैं, और ये तो मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा, खिलाड़ियों का भी देखिए एक हौसला था, उन्होंने जीत हासिल की, वो खिलाड़ियों ने मुझे यहाँ तक कौन कौन पहुंचा। से विश्व में आपने मैच जीते हुए हैं? देखिए सर, सबसे पहले जो 2015 में एशिया कप मेरी कोचिंग में भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने जीता था। उसके बाद ऑक्सीजन कप हुआ था श्रीलंका के साथ। फिर बांग्लादेश में हम बांग्लादेश में गए थे, वहां पे 3 देशों की जो सीरीज हुई थी, त्रिकोणीय श्रृंखला, ट्रायंगुलर सीरीज, बांग्लादेश, श्रीलंका और हमारी भारतीय टीम। तो इसके बीच में जो श्रृंखला हुई थी उसमें संयुक्त कप रहा था, हमारा फाइनल मैच जो है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ हुआ था। तो ये सारी अचीवमेंट मेरे कोचिंग में हुई है। उसके बाद शारजा में जो विश्व की सबसे बड़ी लीग ऑर्गेनाइज की गई थी, दिव्यांग प्रीमियर लीग, वो सबसे बड़ी लीग थी, और उसमें मैंने एज ए उपाध्यक्ष और साथ में कोच का कार्य भी किया, और सभी खिलाड़ियों को मोटिवेट किया, टिप्स दिए कोचिंग के। तो वो सारी चीजें जो है मेरी कोचिंग में हुई है। ऐसी कौन सी आपने उपलब्धि हासिल की थी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सैनी ने अपने निवास पर आपको चाय के लिए बुलाया? ये सर मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे प्रदेश के सीएम साहब ने वहां पे बुलाया, मुझे आशीर्वाद दिया, मेडल पहनाकर, और एक सर्टिफिकेट के साथ उन्होंने जो मुझे मेरे से चर्चा की। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि प्रदेश के सीएम साहब ने मुझे सम्मानित किया। और ये सारा जो सम्मान है
ये इसलिए मुझे मिला है क्योंकि मैंने दिव्यांग खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग दी है जिनके हाथ और पांव नहीं थे, और जिन खिलाड़ियों को यही नहीं था कि हम भी आगे चलकर देश का नाम रोशन कर सकते हैं, बुक अपनी में भी पहचान बना नाम दर्ज सकते हुआ हैं। आपका? तो मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जैसे ही नाम दर्ज हुआ, तो उस बेस पे मुझे हरियाणा के जो हमारे मुख्यमंत्री है श्री नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने मुझे वहां पे सम्मानित किया, और वहां पर मेरी काफी अच्छे से चर्चा भी हुई, और प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में भी मेरी सीएम साहब से चर्चा हुई। तो मैंने कुछ बातें प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में भी हमारे सीएम साहब से की, तो कहीं ना कहीं वो काफी डिस्कस हुआ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से गांव में, आज भी मैं वहीं उसी गांव में रह रहा हूँ जहां से मेरा सफर शुरू हुआ था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और संत पीर फकीरों के आशीर्वाद से मैं चाहूंगा कि उनकी कृपा बनी रहे और आगे मैं देश के लिए कुछ और अच्छा कर जाऊं। आप गरीब बच्चों के लिए और दिव्यांगों के लिए जी कुछ अच्छा करने वाले हैं, ऐसा मैप तैयार किया आपने, जी और जल्दी आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। जी। क्या है पूरा मामला? सर देखिए, कब मुलाकात होगी है? मुलाकात जल्द होगी सर। और जैसे मैं हमारे हरियाणा के सीएम श्री नायब सिंह सैनी जी से मिला, तो मुझे वहां से लगा कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, और मैंने बहुत सी चीजों को देखा, समझा, और मैंने ऐसी चीजें देखी कि कहीं ना कहीं, जैसे मैं गरीब परिवार से निकला हूं, मैंने उन चीजों को फेस किया है। मैंने वो चाय, जो आज भी चाय पीते हैं, बट पहले जो कटोरी में चाय पी जाती थी, गरीब परिवार, हर गरीब घर में, हर गांव में आपको बाटी मिलेगी जिसको प्याली, कटोरी बोलते हैं। तो उसमें चाय पीने का जो आनंद था वो अलग ही था। तो उसमें वो चाय पी हुई है। तो मैंने उन चीजों पे सर्च किया। हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपना सफर गरीब परिवार से निकलकर आज वो जो विश्व स्तर में उन्होंने पहचान बनाई है, वो उन्होंने भी तो संघर्ष किया होगा। पहले उन्होंने भी, कभी ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी गरीब परिवार से निकलेगा और सीधा जाके देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। उन्होंने मेहनत की, गरीब परिवार से निकले, उन पे उंगलियां भी उठी होंगी, लोगों ने पैर भी खींचे होंगे, लेकिन वो एमएलए बने, सीएम भी बने। दिव्यांगों के लिए ऐसी कौन सी मतलब खास बात है जो आप पीएम से करना चाहते हैं? सर वो एक सस्पेंस है, और ये बहुत बड़ा मैसेज है दिव्यांग जनों के लिए। और मैं जरूर वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी के साथ मैं डिस्कस करना चाहूंगा। और ये कार्य जो है, ये पूरे देश में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मैसेज जाएगा दिव्यांग जनों के लिए। बहुत से परिवार इंस्पायर होंगे, खेल प्रेमी जो स्पोर्ट्स में हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, वो उन चीजों को देखकर बहुत ही मोटिवेट होंगे। और मुझे लगता है कि ये जो मैसेज है पूरे देश में बहुत जल्द लोगों के बीच आएगा। बट कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर टाइम जरूर लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर टाइम लगेगा तो उसका मैसेज अच्छा जाएगा। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी के साथ मैं जरूर चाय भी पीना चाहूंगा। और वो जो कटोरी है वो कहीं ना कहीं एक पूरे गरीब परिवारों के लिए भी एक जान लेके आएगी, और वो कटोरी एहसास कराएगी कि गरीब परिवार के बेटे भी कहीं ना कहीं देश में जाके अपनी पहचान, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। जनता टीवी की शुभकामनाएं आपके साथ जी हैं। सर, थैंक यू। आपको जल्द सफलता मिले। जी थैंक यू। ये थे हमारे साथ भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के कोच दीपक कंबोज, जिनका कहना है कि वो जल्द ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और दिव्यांगों के लिए किसी कार्य को लेकर, बड़ा कार्य है उसको लेकर चर्चा भी करेंगे। अशोक ग्रोवर, जनता टीवी, रतिया।